जय श्री कृष्णा। आज हम दशा माता की तीसरी कथा पढ़ेंगे। एक सास बहू थी। एक दिन सुबह सुबह सास ने बहू से कहा, जाओ आग लाकर भोजन बनाओ, बड़ी भूख लगी है। बहू हाथ में कंडी लेकर आग लेने गांव में गई। उस दिन गांव भर में दशा माता की पूजा थी, इसलिए किसी के यहाँ से भी उसे आग नहीं मिली। वह खाली हाथ लौट कर आई। शाम होने पर वह पड़ोसन के पास जाकर बोली, मेरी सास तो दशा माता का गंडा नहीं लेती है, परंतु अब की बार मैं गंडा लेना चाहती हूँ, मुझे पूजन की विधि भी बता देना। दोबारा जब गंडे लेने का समय आया तो बहू ने सास को बिना बताए दशा माता का गंडा ले लिया। 9 दिन तक वह किसी न किसी बहाने पड़ोसन के घर जाकर कथा सुनती रही। 10वें दिन उसे चिंता सताने लगी कि अब मैं पूजा कैसे करूँगी। वह मन ही मन दशा माता का ध्यान धरकर सोचने लगी कि आज सास कहीं बाहर चली जाए तो मैं शांतिपूर्वक पूजा कर लूँ। दशा माता की कृपा से सास बहू से बोली, मैं आज खेतों पर जा रही हूँ, यदि मुझे आने में देर हो जाए तो तू मेरे लिए खेत पर खाना ले आना। बहू के मन की मुराद पूरी हो गई, वह तो यही चाहती थी। उसने सास से कहा कि आप निश्चित होकर जाइए, घर का सब काम मैं निपटा लूँगी। सास के जाते ही बहू ने स्नान कर दशा माता की पूजा की। इसके बाद वह पूजा की सामग्री मिट्टी के गोले में रखकर उसे सिलाने के लिए ले जाने लगी थी कि उसकी सास खेतों से वापस आ गई। सास को देखकर बहू ने जल्दी से उस गोले को छाछ की मटकी में छिपा दिया। उसने सोचा कि उचित समय पर गोले को मटके से निकाल कर सिलाऊंगी। सास ने आते ही बहू से कहा, तू मुझे खाना देने क्यों नहीं आई? अब तक क्या करती रही? बहू ने कहा, आज मैंने सिर के बाल धोए थे, उनको सुखाने में देर लग गई, इस कारण भोजन बनाने में देर हो गई। मैं थाली लगाती हूँ, आप गुस्सा त्याग कर भोजन कीजिए। सास का गुस्सा कुछ शांत हुआ। वह पैर धोकर चौके में बैठी ही थी कि उसका बेटा भी आ गया। वह भी अपनी माता के साथ भोजन करने बैठ गया। सास भोजन करके उठना ही चाहती थी कि उसका बेटा बोला, मुझे तो मट्ठा चाहिए। सास ने बहू से मट्ठा देने के लिए कहा। बहू बोली, मैं तो रसोई में हूँ, आप ही इन्हें मट्ठा दे दे। सास हाथ धोकर मट्ठा लेने गई, परंतु जैसे ही उसने छाछ की मटकी उठाई तो उसमें कुछ खड़खड़ाने की आवाज़ आई। उसने हाथ डालकर देखा तो उसे एक बड़ा सोने का गोला मिला। सास ने आश्चर्य से बहू से पूछा, अरे इस छाछ की मटकी में यह सोने का गोला कहाँ से आया? इसे तू कहाँ से चुरा कर लाई है? यहाँ क्यों छिपा कर रखा है? मैं समझ गई कि इसी वजह से तू छाछ देने नहीं उठी। इसका भेद बता, नहीं तो मैं तेरी अभी चमड़ी उधेड़ती हूँ। बहू बोली, मुझे कुछ नहीं पता, मेरी दशा माता जाने। मैंने तुम्हें बताए बिना दशा माता का गंडा लिया था और उनकी पूजा की थी। तुम्हारे आ जाने के कारण मैं गंडे को सिलाने न जा सकी। तुम्हारे डर से मैंने इस छाछ की मटकी में छिपा दिया था। दशा माता ने इसे सोने का बना दिया, मैं इसमें क्या कर सकती हूँ? सास ने बहू को गले लगा लिया और कहा, अब मैं भी तेरे साथ गंडा लिया करूँगी और विधिवत व्रत और पूजन किया करूँगी। हे दशा माता, जैसे तुमने इनको दिया वैसे ही सब भक्तों को देने की कृपा करना।